सो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने है आज बजाज की N160SS जो अभी लॉन्च हुई है। तो आज ऐसे मौसम में हम इसका कर रहे हैं फर्स्ट राइड रिव्यू। बाइक चलने में कैसी है और क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं पूरा का पूरा बताएंगे एंड एंड में अपना रिव्यू देंगे, ओपिनियन देंगे बाइक चलने में मेरे को कैसी लगी और क्या जो फीचर्स दिए हैं वो भाई काबिल तारीफ़ है। फर्स्ट इन द सेगमेंट एक फ़ीचर दिया गया है एंड अगर मैं कीमत की बात करूँ तो शुरू होती है 1,33,500। N160S ये SS टॉप मॉडल चला रहे हैं, तो इसकी कीमत है 1,42,500 एक्स शोरूम। कंपनी ने बाइक को 3 कलर्स में लॉन्च किया, एक ये वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है और एक ब्लू कलर है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह कुछ सब एक जैसे सिमिलर दिखेंगे एंड यहाँ पे 3D एम्बलम है, लुक एट द ग्राफिक्स एंड ऑल। नीचे बेली अंडर बेली और यहाँ पे N160SS की स्टिकरिंग है, लुक एट दिस अंडर बेली एग्जॉस्ट नीचे आपका कुछ ऐसी दिखती है। सो बाइक को अगर मैं आगे से दिखाना शुरू करूँ, कंप्लीट LED सेटअप मिलता है, LED DRL मिलते हैं, LED इंडिकेटर, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। लुक एट द लुक्स ऑफ द बाइक। USD फोक्स मिलते हैं 37 mm के, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती, सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक एंड अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर 17 इंच के और इंजन है भाई ज़बरदस्त एंड मोस्ट पावरफुल इंजन मिलता है। 18.5 PS की पावर देता है, 14.4 न्यूटन टॉर्क। पिछला जो है मोनोशॉक दिया गया है, यहाँ पे ये टायर हगर दिया गया है और पीछे से भी देख लीजिए बैकलाइट भी LED है और यहाँ पे ग्रैब रेल दी गई है और यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट नाउ। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों मिलते हैं एंड E20 की स्टिकरिंग है, तो E20 पेट्रोल डलवा सकते हो। यहाँ पे आपको मिलती है USB पोर्ट टू कनेक्ट योर डिवाइसेस। 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, क्योंकि इस समय मैंने इग्निशन को ऑन करा था, साइड स्टैंड लगाया तो साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आती है एंड लुक एट दिस। तो प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिशिंग मेरे को अच्छी लगी है। स्प्लिट सीट है, यहाँ पे पल्सर है और कुशनिंग मेरे को अच्छी लगी है। तो ये चीज़ है ना, ये सपोर्टेड अच्छी लग रही है। यहाँ पे पिलियन के लिए भी सीट अच्छी है, ज़्यादा जगह मिल रही है, तो ये अच्छा मेरे को मिल रहा है। ये टॉप मॉडल में आपको एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह एंड ऑल टाइप्स। तो भाई बस इसको लेके चलें एंड देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस देती है बाइक एंड फिर एंड में अपना ओपिनियन देंगे। के ऊपर बैठे, सीट हाइट जो है 795 mm की है, तो मतलब मेरे पैर तो वैसे ही नम ज़मीन पे लग रहे हैं। मेरी हाइट जो है 5'10.5" है, तो ये साइड स्टैंड हटाया तो ये आपका वो वार्निंग हट गई, इंजन ऑफ है। तो यहाँ पे अगर इसको हटाऊँ इंजन ऑफ भी हट जाएगा, हल्का सा दबाया तो भाई ये शुरू हो गया। इसमें मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल और ये ABS का है यहाँ पे। और ये मैं इसको बंद कर दूँ। राइडिंग मोड्स यहाँ पे मिलते हैं, 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इसके अंदर एंड न्यूट्रल का साइन, RPM, स्पीड, ओडो, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये फ्यूल का है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा भाई इसके अंदर, इतने फीचर्स भर भर के दे दिए कंपनी ने। एक जो फीचर दिया है टेक वाला, फर्स्ट इन द सेगमेंट, गूगल मैप्स आपको फ़ोन में यहाँ पे आ जाएगा, मिरर हो जाएगा। फर्स्ट इन द सेगमेंट, चले बढ़िया। एक खिंचा मारे, ये देख कहाँ पे आ रहा है, ये देख कहाँ पे आ रहा है गवार, बढ़िया। और यहीं पे मैंने लगाई ब्रेक, हो भाई साहब गाड़ी ऐसे बैठी है, ओ ज़बरदस्त। तो मतलब पिकअप भी सही लगी मेरे को और ब्रेकिंग भी सही है। सो हैंडल पे अगर मैं बात करूँ स्विचेस की, तो ये है हाई बीम, लो बीम, पास का। ये जो चारों बटन हैं, इससे आपकी जो स्क्रीन है उसको कंट्रोल्स हैं सारे। ये है आपका इंडिकेटर का और ये सिंगल हॉर्न PP, इधर ये चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। हैज़ार्ड का स्विच, ये मल्टीपर्पज़ इग्निशन किल स्विच और ये हाई बीम और उसको ऑन करने के लिए है DRL पे। सो दीज आर द स्विचेस। बाकी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें जो लीवर्स हैं ये टॉप मॉडल में N160SS में दोनों एडजस्टेबल दिए गए हैं। ये देखो, ये बढ़िया चीज़ मेरे को लगी है। सो अगर बाइक की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो बाइक में 164.5 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 वॉल्व इंजन दिया गया है, जो प्रोड्यूस करता है 18.5 PS की पावर एट 14.4 Nm टॉर्क। 5 गेयर हैं बाइक के अंदर। सीट हाइट जो है वो 795 mm की है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की और जो इसका कर्व वेट है 151 kg का है। बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और अगर मैं अगली सस्पेंशन की बात करूं तो बाइक में दी गई है USD फोक्स गोल्डन कलर के और 37 mm के और जिसका ट्रैवल डिस्टेंस 130 mm का है, मतलब कितना दबता है टाइप्स। और पिछला जो है 6 स्टेप मोनो जो है प्रीलोड एडजस्टेबल है। बाइक में
17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए, ट्यूबलेस टायर। अगला टायर सेक्शन 180 17, पिछला 130 70 17 रेडियल। एंड बाइक में क्या बात करूं भाई, मैं बाइक में फुल ऑन टेक भर के दिया हुआ है। मतलब 5 इंच की कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद वाईफाई दिया गया है। जो है आपके गूगल मैप्स मिररिंग दी गई, मतलब पहली इन द सेगमेंट मैन इंडिया में। तो मतलब गूगल मैप्स फ़ोन में चला रहे हो तो भाई फ़ोन जेब में, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, आपको अलग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी करी है भाई। बाइक में डुअल चैनल ABS दिया गया है, सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक। अगला डिस्क साइज़ जो है 300 mm का, पिछला डिस्क साइज़ जो है 230 mm। मैं एक तरह से टूटी सड़क पे चला रहा हूँ, एक तरह से ऑफ रोडिंग टाइप्स के। बाइक की जो सस्पेंशन है यही चेक हो रही गड्ढों में से, क्योंकि गुड़गांव में सड़कें ही वैसी हैं भाई। हालात ऐसे हो चुके हैं कि भाई सस्पेंशन यहीं पे चेक होती है, ऐसी जगह पे कि सस्पेंशन कैसी है। दोबारा से चेक करेंगे। तो जब आप इसको राइड कर रहे हैं तो लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ माय आर्म्स। ये देखो हाथ मेरे सीधे हैं बिल्कुल, एंड कोई मेरा वेट प्रेशर फील नहीं हो रहा पाम्स पे, बाजू पे, शोल्डर पे। और जो हैंडल है बिल्कुल बढ़िया है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करी है हैंडल पे भी इन्होंने। तो आपका सिटिंग कम्फर्ट जो है ना, बैठने का स्टाइल जो है वो रिलैक्सिंग हो रहा है। ये चीज़ अच्छी लगी है। सीट भी अच्छी करी है ताकि आराम से राइडर जो है बैठ जाए। एंड लुक एट द सिटिंग पोजीशनिंग जो है, जो राइडिंग ट्रायंगल बन रहा है अर्गोनॉमिक्स के लिए, तो वो बहुत बढ़िया है। पोजीशनिंग और द फुट पैक्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से इधर को पीछे को आ रहे हैं, एंड जिसके कारण जो है मेरे जो थाइस हैं वो यहाँ पे आराम से टक इन हो रहे हैं, विच इज़ गुड। आप आराम से राइड कर सकोगे, विच इज़ गुड, रिलैक्सिंग। तो और क्या चाहिए, क्योंकि जब भी आप राइड करना है, आपकी जो पोजीशनिंग है बैठने की, जब तक वो रिलैक्सिंग नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये इम्प्रोवाइजेशन हुई है ये वाली बाइक के अंदर, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। भाई साहब इंदर देता, बारिश मत करना प्लीज़। लुक एट दी, ये देखो बाइक की मनूवरेबिलिटी देखो, बहुत बढ़िया। पिछला जो टायर सेक्शन जो है 130 का है रेडियल, उसकी ग्रिपिंग बढ़िया, मतलब चिपक के चल रहा है एक तरह से ना, जैसे मर्जी आप इसको कर लो। और बढ़िया इसकी ब्रेकिंग भी चेक करेंगे, कैसी इसकी ब्रेकिंग है, मज़ा है कि नहीं उसकी ब्रेकिंग में। अभी देखते हैं कि यहाँ पे लगा के एकदम ब्रेक लगानी है। ये देखो गाड़ी ऐसे बैठ रही है नीचे, अगर जब अगली ब्रेक लगाई ना ऐसे बैठी, तो ब्रेकिंग तो इसकी अच्छी लगी है मेरे को। एंड दूसरी ये है कि आपका कंट्रोल अच्छा है बाइक के ऊपर जब इसको आप राइड कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। इस बाइक के अंदर जो है टेक भर भर के है, टेक्नोलॉजी भर भर के। उसके बारे में बात करता हूँ, आप कहोगे कि भाई इतना कुछ दे दिया इतना प्राइस बैंड में, कि भाई दिल खुश हो गया कि प्राइस जो है कंपनी ने जिस तरीके की रखी है, ओ भाई साहब दिल खुश कर दिया। तो इस समय लोकेशन पे खड़ा, सीधी सड़क का ट्रैफिक ज़रूर है इसके ऊपर, तो इसका खिंचा मार के देखें तो इस समय बाइक जो है न्यूट्रल पे है। ये डाला मैंने पहला गियर, थोड़ा सा मैं खींच लूँ, ये पहला गियर 35, दूसरा 60 के करीब गया है, तीसरा 80 के करीब, चौथा ऑन माई वेट आई एम ऑन अ हेवियर साइड 100, 101। ये भाई आ गए ट्रैफिक, तो ये लगाई मैंने ब्रेक, और ब्रेक शानदार लगी है, शानदार। बाइक की लो एंड टॉर्क चेक कर लेते हैं अभी कैसी है इसकी लो एंड टॉर्क। मतलब 5वें गियर टॉप गियर पे चला रहा हूँ इसको, और मैं अगर एक्सीलेटर से हाथ हटा लिया, ये देखो, देखते हैं कहाँ पे आके ये झटका लेती, स्ट्रॉल होने की कोशिश करती है, बंद होने की कोशिश करती है। तो इस तरह से मैं इसकी लो एंड टॉर्क चेक कर रहा हूँ। तो अभी 51 की आ गई है, 50, 48, 48, 44 चल रही है, चल रही है, चल रही है। लेट्स सी, थोड़ी सी ऊंचाई आई है, देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि कंपनी ने इसका क्रॉल फीचर डाला है। 5वां गियर 23, मगर यहाँ पे 19 की स्पीड, 18 की स्पीड पे आके झटके खाने लगे। मेरे को 3 गियर निकाले और ये मैंने बाइक को खींचा, तो बाइक तो बढ़िया सी खिंच गई, विच इज़ गुड। तो एक समय इसका एक और चीज़ चेक करते हैं, गियर आप कितनी जल्दी डालते हो, निकालते हो। इस समय बाइक जो है 5वें गियर पे है, तो ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गियर। तो मतलब टक 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 के गियर निकाल सकते हो, टक 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 के गियर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दिया गया है स्लिपर असिस्ट क्लच, विच इज़ वेरी गुड। और इसमें दी गई है आपको
EBT, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, मतलब राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी टाइप, देसी भाषा में बोलूँ, विच इज़ गुड। 4 गियर दिए गए हैं इस बाइक के अंदर, रेन रोड स्पोर्ट और ऑफ रोड। और दूसरा ये है, एक बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है इसके अंदर, एक हिडन मोड भी है ऑफ रोड, उसमें सिर्फ स्क्रीन चेंज होती है, बाकी कुछ और नहीं, जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं, बट उसके स्क्रीन की यहाँ पे आपके कुछ फीचर ऐड हो जाते हैं जो आपको टूर मोड पे ज़रूरत होती है, टूरिंग मोड पे, एडवेंचर टूरिंग मोड के लिए, तो वो एक एडिशनल फीचर दिया गया है। और बाकी ये है कि हर मोड के ऊपर जो है टॉप स्पीड जो है रेस कंट्रोल हो जाती है। मैं बाइक को एक साइड पे थोड़ा सा लगा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये देखो दूसरा, तीसरा, और ये मैंने बाइक रोकी, और जैसे ही मैं बाइक को साइड स्टैंड पे लगाता हूँ दूसरे गियर पे, ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, मतलब ये देखो साइड स्टैंड की वार्निंग आ गई। तो इसमें दिया गया साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर, बाइक शुरू नहीं होगी क्योंकि साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने हटाया, ये देखो वार्निंग हट गई, बाइक शुरू हो गई। तो ये एक फ़ीचर दिया गया है सेफ्टी वाला, विच इज़ गुड। एंड अगर मैं बाइक को यहीं पे थोड़ा सा आगे रोकता हूँ, ये तो यहीं पे रोका, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लुक एट दिस, मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं, ये देखो दोनों पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइक की जो सीट हाइट है वो 795 mm की है। जिन भाई लोगों के हाइट छोटी है वो चला लेंगे, मेरी हाइट 5'10.5" है, मैं तो आराम से चला रहा हूँ। तो जब शोरूम में बाइक आएगी आप बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, फील द बाइक, टेस्ट ड्राइव मिलती, टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। बट जितना मैंने अभी चलाया है मेरे को तो पूरा मज़ा आ रहा है भाई। अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने बाइक के अंदर टेक तो भर भर के दिया है। तो मतलब आप जो है गूगल मैप्स मिररिंग कर सकते हो, मतलब फ़ोन पे गूगल मैप्स लगाए और साथ में स्क्रीन पे आ जाएंगे। फ़ोन को आप जेब में रखिए, आपको फ़ोन बाहर रखने की ज़रूरत नहीं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे आती है, ठीक है। ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड तो सारे यहाँ पे फीचर आ जाएंगे जो आपके हैं, कॉल्स, मैसेज अलर्ट, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल। आप फेवरेट्स में भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो इस बाइक के अंदर यार, अपने जो भी है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी लीवर तो आपको बता ही दिया था मैंने, लीवर दिया गया है, साइड बाय साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी गई है, मतलब राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। तो मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर 1,33,500 के अंदर इतना कुछ अगर आपको कंपनी दे रही है तो भाई बच्चे की जान लोगे, भर भर के दे दिया है। मतलब गूगल मैप्स मिररिंग तो भैया फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब किसी बाइक में ऐसा फीचर नहीं दिया गया। और मतलब साथ में TFT स्क्रीन मिल रही है, वाओ मैन। N160 SS में मिलता है गूगल मैप्स मिररिंग। तो भाई हम ये करेंगे नेविगेशन। तो अभी हम कोई डेस्टिनेशन डालते हैं, क्या है ये, थ्रॉटल ही डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सामने इसको करते हैं, तो ये देखो ये सामने दिख रहा है, ये आ गया टर्न बाय टर्न नेविगेशन। अगर मैं इसको, ये वाले बटन को दबाना है 3 सेकंड के लिए, ये थोड़ा सा दबाया, ये देखो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ गया ना, ये देखो ये सामने नेविगेशन आ गया। तो इस तरीके से हम इस नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फ़ोन को मैं रखने लगा हूँ जेब में, तो जैसे स्क्रीन पे गूगल मैप्स लोकेशन आई तो ये देखो यहाँ पे स्पीड और गियर आ गया, ठीक है। ये लो, ये चलना शुरू हो गया, स्पीड अपने आप, आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप दिखाई जा रहा, सब कुछ रास्ता दिखाई जा रहा, चली जाओ जैसे भी है, ठीक है। और अगर आपको इससे एग्ज़िट होना है तो एक बार दबाया, आप एग्ज़िट हो गए। वापस लाना है तो इसको दबा दिया 3 सेकंड के लिए, ये देखो गूगल मैप्स लोकेशन अपने आप। तो मतलब आपका जो है ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, वाईफाई ऑन होना चाहिए, और जो भी ऐप के थ्रू कोड वगैरह डालने हैं वो, और सारी परमिशंस वगैरह देनी है, तो सब ये फ़ीचर इस्तेमाल हो सकेगा। इंडिया में फ़र्स्ट टाइम बाइक में गूगल मैप्स मिररिंग स्क्रीन के ऊपर दे दी गई है बजाज पल्सर N160 SS में। भाई साहब दिल खुश कर दिया है, क्या बढ़िया फ़ीचर कर रहा है मैन। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं, जेब में फ़ोन रखो, एंड्रॉयड में स्क्रीन बंद करो, जेब में रखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन मेरा जेब में है और वो चल रहा है गूगल मैप्स, बढ़िया ना।
दिल खुश कर दिया। आई एम लाइकिंग इट। बिल्कुल टूटी नीचे उतर आई है, पता नहीं कहाँ जा रही है मेरे को नहीं पता, बट एक तरह से ऑफ रोडिंग टाइप्स कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल नीचे को जा रही है, जंगल में टाइप्स। यार देखो क्या मस्त रोड। वहाँ पे तो पूरा आगे तक देखो। बढ़िया। पर बाइक की जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है भाई। अभी तक तो जो चीज़ दिखी है ना, दिल खुश करने वाली दिखी है। तो यहीं से अगर मैं बाइक को घुमाऊँ, ये देखो, तो टर्निंग रेडियस भी ठीक ठीक है। अगर आपको छोटा कट मारना है तो आप ऐसे 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 करके काट सकते हो, और इस बटन को दबाऊंगा तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। बढ़िया है। अगर आप एक अपने लिए बाइक देखना मांग रहे हैं, लेना मांग रहे हैं 160 सीसी सेगमेंट के अंदर, मार्केट में और ब्रांड्स की बाइक है, और ये वाली जो बाइक है बजाज पल्सर N160 SS जो आज हम चला रहे हैं, तो भाई इसको भी देखिए, डू कंसिडर, बाकियों को भी देखिए, शोरूम विज़िट करिए एंड देन कंपेयर ऑल द बाइक्स, ठीक है, एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको बढ़िया ही लगेगी, क्योंकि जो चीज़ें इसमें दे दी गई हैं भाई साहब बजाज ने, तो भैया वो टॉप मॉडल जो हम चला रहे हैं, इसके अलावा कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सब जितने भी दूसरे मॉडल हैं ब्रांड्स के, वो भाई सब फेल ही हैं इसके आगे। मतलब आपको 0 to 60 4.5 सेकेंड कोई बाइक नहीं कर रही। टॉप स्पीड 114 की है, कोई नहीं दे रही। माइलेज जो है मतलब 44 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी क्लेम कर रही है, प्लस माइनस जो है वो होता है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। और मतलब बजाज का नाम है, ब्रांड मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। पूरा नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। बच्चे की जान लोगे। यार भाई बाइक को चलाते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, और मज़ा आ गया बाइक को चला के। एंड जो इस बाइक का मज़ा है भाई, आपको फुल लॉन मिलेगा। तो अपना देते हैं इसका फुल लॉन रिव्यू बाइक के ऊपर। मेरे को ये फर्स्ट राइड रिव्यू बजाज N160 SS का कैसा लगा, मिलते हैं डायरेक्टली लोकेशन पे और करते हैं बाइक के ऊपर, देते हैं अपना पूरा ओपिनियन। सो बाइक N160 SS को मैं राइड करके आ चुका हूँ, एंड क्या बताऊँ इस बाइक के बारे में। सो भाई पहले तो चीज़ यही है, जो मेरी खुशी दिखेगी ना आपको, तो दिल गार्डन गार्डन वाला आएगा। भाई कंपनी ने एक टर्न अराउंड करा है, जैसा बोला वैसा ही दिया है। दिस बाइक हैज़ गॉट फीचर्स लाइक एनीथिंग, मतलब जिसको बोलो ना फीचरों से भरी हुई है। परफॉर्मेंस भर भर के है, मतलब 0 to 60 फास्टेस्ट वो चीज़। फर्स्ट इन द सेगमेंट आपको मिलता है गूगल मैप्स मिररिंग स्क्रीन के ऊपर, फ़ोन पे करके आप स्क्रीन पे मिरर कर सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द सेगमेंट। दूसरा आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, वाईफाई मिलता है, मतलब फ़ीचर्स जो हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐप्स के थ्रू। और जो इसकी सस्पेंशन है भाई ज़बरदस्त, मैंने करी ऑफ रोडिंग करी, क्या ज़बरदस्त USG फोक्स की सस्पेंशन जो है, मस्त, दिल खुश कर दिया है। और पिछली मोनोशॉक जो उसकी जो डैम्पिंग है, मतलब जो इसका ट्रैवल डिस्टेंस 130 का भाई पता चलता है। एंड जिस तरीके से पिकअप है बाइक की हर गियर के अंदर भाई ज़बरदस्त। सीट कंफर्टेबिलिटी स्प्लिट है, कंफर्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने वो मेक चेंजेस करे हैं राइडिंग के लिए, हैंडल का एंड आपका ट्रायंगल जो बनता है ज़बरदस्त। और दूसरा जो है ब्रेकिंग ज़बरदस्त, ABS शानदार काम करता हुआ। पिछली टायर की ग्रिपिंग जो है बहुत बढ़िया है, रेडियल है 130 सेक्शन का, और जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है जब आप इसको मूव करते हो लेफ़्ट राइट एंड ऑल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाता है। एंड मतलब ओवरऑल आई वुड से बाइक जो है काबिल तारीफ। अगर आप अपने लिए बाइक ढूंढ रहे हैं 160 सेगमेंट के अंदर नई वाली, तो डू कंसिडर दिस बजाज N160 SS। ये टॉप वाला मॉडल है। बजाज N60 S भी है, SS भी है। तो शोरूम में जाइए, विजिट करिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। फ्यूल इकॉनमी जो है आपको मिलती है 44 किलोमीटर्स की, टॉप स्पीड 114 की कंपनी क्लेम करती, मगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही खींचा इसको। एंड USB पोर्ट मिलती है टू चार्ज योर डिवाइसेस ऑन द गो। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर मिलता है, स्लिपर असिस्ट क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एंड जिसको बोलो क्रॉल फीचर मिलता है, लोएस्ट स्पीड ऑन एवरी गियर। मतलब ऐसे टेक फीचर भर भर के दिए इस प्राइस बैंड के अंदर। तो सिर्फ जिसको बोलो ना, आप बोलोगे कि बच्चे की जान लोगे, मतलब आप ही का फ़ायदा है।
और आपको पता कि बजाज की सर्विसिंग कॉस्ट क्या आती है। तो ओवरऑल जिसको बोलो ना, मेंटेनेंस करने में भी आपको बाइक पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो बाइक, ये जो बाइक है जो मैंने चलाई बजाज N60 SS, भाई आई एम गिविंग थम्स अप एंड बढ़िया लगी। तो प्यारे भाइयों, नॉलेज वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे देख रहे हैं उनको तो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।